गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम डॉक्टर एच एस कुमावत। हम देख रहे थे अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। मैंने आपको प्रीवियस क्लासेज में बताया था कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। जब किसी के पास सरप्लस मनी होती है और उसको वह इंटरेस्ट, डिविडेंड या कैपिटल गेन कमाने के लिए या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में या सेमी गवर्नमेंट या कॉमर्शियल सिक्योरिटीज़ में, फॉर एग्जांपल डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, बॉन्ड्स आदि में अपनी मनी को इन्वेस्ट करता है, उसी को हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। और उसी की हम अकाउंटिंग कर रहे हैं कि किस प्रकार उसकी अकाउंटिंग की जाती है इन द बुक्स ऑफ परचेजर और इन द बुक्स ऑफ सेलर। इसका मतलब आप समझ गए कि इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज़ में किया जाता है, बॉन्ड, डिबेंचर्स, शेयर्स एक्सेट्रा। और फिर मैंने आपको टाइप्स बताए थे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, कॉमर्शियल सिक्योरिटीज़। और उसके बाद मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 किससे रिलेटेड है? अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। उसमें डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स भी मैंने आपको बताई थी। फिर उसके बाद हमने देखा था मेथड्स ऑफ परचेज सिक्योरिटीज़। हम मार्केट से दो टाइप से परचेज कर सकते हैं। जब कंपनी फर्स्ट टाइम आईपीओ लाती है, यानी कंपनी शेयर इशू करती है या डिवेंचर्स सिक्योरिटीज इशू करती है, तो इशू के समय भी डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है स्टॉक एक्सचेंज से परचेज कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ ट्रेडिंग होती है सिक्योरिटीज़ की, तो परचेज और सेल होता रहता है। इसलिए हम कैपिटल मार्केट यानी शेयर मार्केट से परचेज कर सकते हैं। फिर सिक्योरिटीज़ जो इंटरेस्ट वाली है, उसको दो तरह से उसका मार्केट प्राइस किया जाता है, कम इंटरेस्ट प्राइस और एक्स इंटरेस्ट प्राइस। कम इंटरेस्ट प्राइस में जो इंटरेस्ट प्रीवियस ड्यू डेट से लेकर ट्रांजैक्शन होने तक की अवधि का जो इंटरेस्ट होता है, वो नाम में क्लियर है, कम इंटरेस्ट प्राइस, यानी इंटरेस्ट उसमें इंक्लूड होता है, अलग से इंटरेस्ट देने की आवश्यकता नहीं होती। और एक्स इंटरेस्ट प्राइस में इसका नाम है एक्स इंटरेस्ट, मतलब उसमें इंटरेस्ट शामिल नहीं है, अलग से भुगतान करना पड़ता है। आज उसी को हम एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स के रूप में देख रहे हैं कि किस प्रकार हम शो करते हैं। तो आप देखिए, यह है परचेजर की बुक्स और यह है सेलर की बुक्स, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट दे रखा है ब्याज सहित यानी कम इंटरेस्ट, और सेकंड है ब्याज रहित एक्स इंटरेस्ट मार्केट प्राइस। इसी प्रकार ये सेलर की है कम इंटरेस्ट और नेक्स्ट है एक्स इंटरेस्ट मार्केट प्राइस। तो जस्ट प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअल सेलिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक्चुअल कॉस्ट प्राइस में हम ऐड करते हैं परचेज से रिलेटेड खर्चे, जैसे स्टैम्प ड्यूटी, ट्रांसफ़र फीस, ब्रोकरेज, उसका सर्विस टैक्स, ये सब। तो उसी को हम देख रहे हैं। ये देखिए आप, फर्स्ट आइटम दे रखा है दलाली, माल एवं सेवा कर आदि व्यय, यानी ब्रोकरेज, उस पर सर्विस टैक्स, ट्रांसफ़र फीस, स्टैम्प ड्यूटी, ये सब परचेजर की बुक्स में क्या होगा, यदि कम इंटरेस्ट है या एक्स इंटरेस्ट है तो हम एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करने के लिए जोड़ेंगे, यानी इस खर्चे को ऐड करेंगे, चाहे से वो कम इंटरेस्ट हो चाहे से एक्स इंटरेस्ट मार्केट प्राइस हो, दोनों की कंडीशन में ऐड करेंगे। और सेलर की बुक्स के लिए एक्चुअल सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने के लिए दोनों स्थिति में कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट में इस खर्चे को लेस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, गत देय तिथि से प्रतिभूति क्रय विक्रय का सौदा होने की तिथि तक की अवधि का ब्याज, यानी लास्ट जो प्रीवियस ड्यू डेट थी वहाँ से लेकर और जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ वहाँ तक अवधि का जो इंटरेस्ट है उसका हम क्या करेंगे। तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए परचेजर के लिए यदि कम इंटरेस्ट मार्केट प्राइस है तो लेस करेंगे, और एक्स इंटरेस्ट है तो कुछ नहीं करेंगे, केवल अलग से भुगतान कर देंगे। इसी प्रकार सेलर के लिए एक्चुअल सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने के लिए
यदि कम इंटरेस्ट मार्केट प्राइस है तो लेस करेंगे, एक्स इंटरेस्ट में कुछ नहीं करेंगे, केवल अलग से भुगतान कर देंगे। थर्ड पॉइंट देखिए, जर्नल एंट्री। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एंट्रीज भी बताई थी, इन द बुक्स ऑफ परचेजर, इन द बुक्स ऑफ सेलर। तो हमने क्या किया था कि इन द बुक्स ऑफ परचेजर में इन्वेस्टमेंट अकाउंट को डेबिट किया था एक्चुअल कॉस्ट प्राइस से, फिर इंटरेस्ट को डेबिट किया था जो प्रीवियस ड्यू डेट से लेकर ट्रांजैक्शन होने तक की अवधि का इंटरेस्ट, और टू बैंक। तो हम देख रहे हैं यदि परचेजर की बुक्स में यदि कम इंटरेस्ट मार्केट प्राइस है तो विनियोग खाते व ब्याज खाते को डेबिट करते हैं। तो वही हमने किया था, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। और यहाँ एक्स इंटरेस्ट है तो विनियोग खाते व ब्याज खाते को डेबिट करेंगे और बैंक खाते को सेम एज इट इज़। इधर देखिए विक्रेता की बुक्स में, विक्रेता जब सेल करता है तो अमाउंट आएगी उसके पास, तो बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं। और टू, तो ये देखिए बैंक खाते को डेबिट करके विनियोग व इंटरेस्ट खाते को क्रेडिट करेंगे। इसी प्रकार सेम इसमें भी ऐसा ही किया है, एक्स इंटरेस्ट प्राइस। फोर्थ पॉइंट देखिए, जब सौदा होने की तिथि के बाद पड़ने वाली ब्याज की रेट, क्योंकि जो भी सिक्योरिटीज़ है उस पर फिक्स इंटरेस्ट दिया जाता है, तो इंटरेस्ट का ड्यू डेट उसमें मेंशन होती है कि वार्षिक है, द्विवार्षिक है, क्वार्टरली है, मंथली है। तो जैसे ही वो पीरियड आता है, जैसे फॉर एग्जांपल क्वार्टरली है तो हर क्वार्टर में ड्यू डेट आएगी, और उस ड्यू डेट में जिसके पास वो सिक्योरिटीज़ है वही उसका मालिक होता है। तो पूरा उस पीरियड का जो 3 मंथ है, 6 मंथ है, जो भी है, उस पूरे पीरियड का जिसके पास वो है उसको मिल जाएगा इंटरेस्ट। तो आप देखिए ये बोल रहा है कि सौदा होने की तिथि के बाद पड़ने वाली जो ड्यू डेट है उसमें इंटरेस्ट किसको मिलेगा। तो यदि कम इंटरेस्ट है तो परचेजर को प्राप्त होगा, एक्स इंटरेस्ट है तो भी क्रेता को प्राप्त होगा, परचेजर को ही प्राप्त होगा। और विक्रेता के लिए लिखा है, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में, एक्स इंटरेस्ट में, कम इंटरेस्ट में, हमेशा नेक्स्ट ड्यू डेट को जो इंटरेस्ट मिलेगा वो परचेजर को मिलेगा, तो सेलर को कुछ नहीं मिलेगा। फिर आप फिफ्थ पॉइंट देखिए, प्रत्येक लेखा वर्ष की अंतिम तिथि को विनियोगों पर अर्जित ब्याज, एट द एंड ऑफ ईयर जब हम इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे, जो पीरियड रह गया है 1 महीना 2 महीना जो भी है, तो उस कंडीशन में परचेजर की बुक्स में करेंगे विनियोगों पर अर्जित ब्याज, क्योंकि वो असेट्स हैं तो उसको हम करेंगे डेबिट, और टू इंटरेस्ट सेम एज। और विक्रेता की दृष्टि से कोई ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि वो तो परचेजर को मिलता है ना, इसलिए। फिर 6 पॉइंट दे रखा है, विनियोगों पर ब्याज खाते के शेष का P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र। जो इंटरेस्ट अकाउंट है एट द एंड ऑफ द ईयर उसको ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर 7th है, बैलेंस शीट में बैलेंस शीट की डेट को इन हैंड जो इन्वेस्टमेंट है संपत्ति विनियोग शीर्षक में दर्शाया जाता है। तो जिसने परचेज किया है अब उसके पास आ गया तो उसकी बैलेंस शीट में शो होगा। सेलर के ये इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, अदर इन्वेस्टमेंट जो उसके पास बचे हैं जो उसने सेल नहीं किए केवल वो ही बैलेंस शीट में शो होंगे। और एक्रूड इंटरेस्ट के लिए सेम जैसा हम एडजस्टमेंट में पढ़ते हुए आए हैं, एक्रूड इंटरेस्ट को हम बैलेंस शीट में असेट साइड में करंट असेट्स हेडिंग में शो करते हैं। और सेलर की बुक्स में ऐसा कुछ है नहीं, जो रिमेनिंग उसके पास बचे हैं जिसको सेल नहीं किया है उससे रिलेटेड जो इंटरेस्ट होगा एक्रूड केवल वही शो करेगा। ये देखिए ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसमें रौनक परचेज ऑन 1 मार्च 2018 1 लाख गवर्नमेंट बॉन्ड्स, उसके पहले 6% लिखा है, ये 6% है रेट ऑफ इंटरेस्ट।
एट द रेट ऑफ ₹100 ईच फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज से परचेज किया है। कितने में किया है? ₹100 तो इसकी नॉमिनल वैल्यू है, अंकित मूल्य है, और परचेज किया एट ₹90। तो जितने में परचेज किया है वह इसकी मार्केट प्राइस हुई। इसमें हम जो परचेज से रिलेटेड खर्चे हैं, ब्रोकरेज, ट्रांसफ़र फीस, स्टैम्प ड्यूटी एक्सेट्रा, वो हम देखेंगे। तो एक्स इंटरेस्ट या कम इंटरेस्ट है, अभी हमने देखा, उसको ऐड करते हैं, वो परचेज एक्चुअल कॉस्ट में ही परचेज कॉस्ट ऐड कर देते हैं। तो आप देखिए, द ब्रोकरेज इंक्लूडिंग GST पेड वाज ₹2, 2% वाज 2% ऑफ परचेज प्राइस। तो परचेज प्राइस है ₹90 और ₹1,00,000 का है और 100 ईच। इसका मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हुए? ₹1,00,000 है और ₹100 ईच है। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 1000 बॉन्ड्स हो गए और 90 तो ₹90,000 परचेज प्राइस हो गई। उसका 2% हो गया 1800। तो 90,000 और 1800 91,800 इसकी कॉस्ट हो गई। तो आप देखिए एंट्रीज में देखिए, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, तो इसको शो करेंगे इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स अकाउंट डेबिट 91,800। अब इंटरेस्ट निकालेंगे तो ड्यू डेट देखनी पड़ेगी हमको। इंटरेस्ट इज पेबल ऑन दीज बॉन्ड्स ऑन 31 मार्च एंड 30 सितंबर। तो आप देखिए इसने कौन सी डेट को परचेज किया, फर्स्ट लाइन में दे रखा 1 मार्च। तो हम इससे पहले जो ड्यू डेट है, इसके पहले की ड्यू डेट है 30 सितंबर। तो वहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे और जिस दिन परचेज किया है वहाँ तक काउंट करेंगे। तो सितंबर तो इसमें 30 है तो वो तो निकल गया। तो अक्टूबर 1 से काउंट करेंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। ये मार्च में 1 मार्च को परचेज कर लिया, इसलिए एट द एंड ऑफ फरवरी तक 5 मंथ्स होते हैं। तो हम 5 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इस प्रकार ये आ जाएगा 2500। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 2500 टू बैंक, इतना पेमेंट परचेजर करेगा रौनक। फिर जैसे ही नेक्स्ट ड्यू डेट आएगी 31 मार्च, तो पूरा इंटरेस्ट इसको मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। फिर एट द एंड ऑफ ईयर इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट बनाएंगे, जो बैलेंस CD होगा उसको ट्रांसफ़र करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जब P&L अकाउंट में देखेंगे तो ये इनकम साइड शो होगी। ये देखिए कैलकुलेशन भी दे रखी है। यदि ये कम इंटरेस्ट प्राइस पर है तो देखिए, तो ये 90,000 हो गया और 1,800 इंटरेस्ट, तो ये हो गया टोटल कॉस्ट 91,800। और ये जो इंटरेस्ट था प्रीवियस ड्यू डेट से लेकर ट्रांजैक्शन की डेट का 5 मंथ्स का, ये 6%। तो इसने कैलकुलेट किया। इंटरेस्ट हमेशा अंकित मूल्य नॉमिनल वैल्यू पर कैलकुलेट करते हैं, इसलिए 1,00,000 इंटू 6% किया, नॉट 90,000। हमेशा इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं नॉमिनल वैल्यू पर। यह आ गया आपका 2500।